अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। उसकी स्टेटमेंट आपको सामने लिखी हुई नजर आ रही है, उसके चारों पार्ट्स भी मेंशन नजर आ रहे हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड ऑफ, यानी आपने जस्ट राउंड ऑफ करके दिखाना है इन तमाम पार्ट्स को। इन तमाम पार्ट्स में आपको नंबर्स भी बता दिए गए हैं जिनको राउंड ऑफ करना है और ये भी बता दिए गए कि कहां तक इनको राउंड ऑफ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ए पार्ट से। तो ए पार्ट में जो हमारे पास नंबर हमें गिवन है वो है 4.918 मीटर्स। यहाँ पे इस एम से मुराद है मीटर्स। आपने इस नंबर को राउंड ऑफ करके दिखाना है कहां तक, आगे मेंशन भी है नियरेस्ट 0.1 मीटर। आपने इसको नियरेस्ट 0.1 मीटर तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। अब इसका मीनिंग क्या बनता है पहले आप ये समझे। तो याद रखिए 0.1 का मतलब है 1 डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करके दिखाना है। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखा हुआ है 1। तो इस तरह आप इसको याद रख लीजिएगा कि आपने इस नंबर को डेसिमल के बाद पहले डिजिट तक यानी एक डिजिट तक ही राउंड ऑफ करके दिखाना है, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि एक तरह का 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। अब जहां तक आपने हमेशा राउंड ऑफ करके दिखाना होता है, आपने पहले वहां पे उस डिजिट को मार्क कर लेना होता है। जैसे अगर आपको मैंने कहा कि यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है या आप कह लें डेसिमल के बाद पहले डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो आप देखें पहला डिजिट कहां पर है, वो 9 है। आप इस पे इसके नीचे इस तरह से एक लाइन लगा लें, या आपने इसको एक तरह का मार्क कर लिया। अब जहां तक आपने राउंड ऑफ करना होता है उसके हमेशा राइट वाले डिजिट को देखते हैं। अगर आप इस 9 के राइट वाले डिजिट को देखें तो वो क्या लिखा हुआ है, वो 1 लिखा हुआ है। इसको आप सर्कल कर लें। तो ये जो सर्कल किया हुआ डिजिट है इसके बारे में आपने याद रखना है, मैं आपको समझा भी चुका हूं कि अगर ये 5 हुआ या फिर ग्रेटर देन 5 हुआ, यानी 5 से क्या हुआ, बड़ा, दोनों सूरतों में अगर ये 5 हुआ या ग्रेटर देन 5 हुआ तो पिछले वाला जो डिजिट होगा जिसको नीचे आपने लाइन लगाई हुई है उसमें आपने 1 ऐड कर देना है। अगर ये 5 से लेस हुआ, यानी अगर ये सर्कल किया हुआ डिजिट लेस देन 5 हुआ तो पिछले वाले डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो आप देखें जो सर्कल किया हुआ डिजिट है वो लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, 1 है, तो पिछले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएंगी। तो ये जो 4 है ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा, डेसिमल भी वैसे का वैसे ही रहेगा, 9 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। और डेसिमल वाले केसेस में ये जो एंड पे डिजिट्स बच जाते हैं हम इनको छोड़ देते हैं, हम इनको ओमिट कर देते हैं, इनको नहीं लिखते, यानी बाकी मीटर वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4.9 मीटर। यानी अगर ए पार्ट में इस नंबर को नियरेस्ट 0.1 मीटर तक राउंड ऑफ किया जाए तो 4.9 मीटर हमें मिलेगा। याद रखिएगा 0.1 मीटर से मुराद है 1 डेसिमल प्लेस तक या डेसिमल के बाद पहले डिजिट तक। बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी बी पार्ट की तरफ। तो देखिए बी पार्ट में हमारे पास नंबर लिखा हुआ है वो है 9.71 सेंटीमीटर, 9.71 सेंटीमीटर। और उन्होंने आपको कहा है कि आपने इस नंबर को राउंड ऑफ इस बार करके दिखाना है नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब नियरेस्ट सेंटीमीटर को आप यूं भी समझ सकते हैं नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर, खाली सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर ही है। तो अब देखें आपने अगर इस नंबर को नियरेस्ट सेंटीमीटर तक राउंड ऑफ करना है तो किस चीज में चेंजेस आएंगी। तो पहले इस नंबर को आप समझें कि जो आपके पास डेसिमल वाले नंबर होते हैं ना, इसमें जो डेसिमल से पहले बिल्कुल स्टार्ट में जो भी डिजिट्स नजर आ रहे होते हैं, जो भी चीज लिखी होती है वो आपका होल पार्ट कहलाता है। उसको हम बोलते हैं वो आपका क्या है, होल पार्ट, या इसको आप होल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ डेसिमल से पहले वाले मैं हिस्से की बात कर रहा हूं। और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है ना, इसको कभी कभार हम फ्रैक्शनल पार्ट बोल लेते हैं और कभी कभार हम इसको डेसिमल पार्ट भी बोल लेते हैं। तो जब भी आपने किसी नंबर को किसी नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करना हो, ये 1 एक तरह का होल नंबर है ना, होल नंबर्स उनको बोलते हैं जिनमें डेसिमल्स ना आ रहे हो, जिस तरह 1 सेंटीमीटर एक तरह का होल नंबर ही है आपका। ठीक है, तो अब जब भी आपने किसी नंबर को नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करना हो तो हमेशा डेसिमल से पहले वाले पार्ट में चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस कैसे आएंगी, क्यों आएंगी, कब लिखेंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन याद रखिएगा डेसिमल से पहले वाले पार्ट में चेंजेस आएंगी। और उसमें भी कहां पर आएंगी, उसकी यूनिट प्लेस पर। अब देखिए जो 9 लिखा हुआ है आपके पास, ये यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है। आपको पता है हर नंबर जो होता है उसमें कोई नंबर यूनिट प्लेस पे होता है, कोई टेंस पे होता है, कोई 100 पे, कोई 1000 पे। 9 के लेफ्ट पे अगर कोई डिजिट लिखा होता है वो टेंस प्लेस पे होता है, उससे अगला वाला 100 प्लेस पे होता, तो इस तरीके से होता है। तो ये यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां तक आपने राउंड ऑफ करना है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है यहां तक आपने राउंड ऑफ करना है, यूनिट प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो जब आपने इस तक राउंड ऑफ करना है तो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया कि जहां तक राउंड ऑफ करना होता है उसके हमेशा राइट वाले डिजिट को देखते हैं। तो उसके राइट वाले डिजिट को क्या देखेंगे, तो वो है 7, उस पर आप सर्कल लगा लें।
ठीक है, और ये मैंने मार्क भी कर दिया हुआ है, आप देखें 9 को मार्क किया हुआ है, इसके नीचे लाइन लगाई हुई है और इसके राइट वाले डिजिट पे सर्कल लगा दिया। अब रूल वही रहेगा जो ऊपर समझाया था कि अगर सर्कल किया हुआ डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, और अगर सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से छोटा हुआ तो पिछले डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। अब यहाँ पे सर्कल किया हुआ जो डिजिट है वो आपके पास क्या है, वो 5 से बड़ा है, वो 7 है, तो पिछले डिजिट में क्या आएगी, चेंजेस आएंगी, और क्या चेंजेस आएंगी, आप पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो पिछला डिजिट क्या है 9, तो जब आप 9 में 1 ऐड करेंगे तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, तो आप यहां पे लिख देंगे 10। ठीक है, अब ये जो डेसिमल के बाद वाला है इनका हम क्या करें, तो याद रखिएगा डेसिमल के बाद जो आपके पास यहाँ पर बच जाती हैं चीजें, इनको आप यहाँ पर ओमिट कर देंगे, इनको आप डिलीट कर देंगे और जस्ट यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आपने नियरेस्ट सेंटीमीटर तक बताना था ना कि नियरेस्ट सेंटीमीटर तक क्या आंसर आता है, तो देखिए नियरेस्ट सेंटीमीटर तक बता दिया कि 9.71 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट किसके, 10 सेंटीमीटर के क्लोजेस्ट है। तो देखिए आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है इनको ओमिट कर देंगे, इनकी जगह पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये डेसिमल वाले सिनेरियो में मैंने आपको बताया, अगर होल नंबर होता तो फिर इन डिजिट्स में कभी कभार प्लेस होल्डर के तौर पर जीरोस भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो होल नंबर वाले केस में होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं हम अपने सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट में आप देखिए हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो एक करेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, डॉलर्स में दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10.982 डॉलर्स, डॉलर का साइन भी है, और इसको आपने राउंड ऑफ करके दिखाना है 10 सेंट्स के, नियरेस्ट 10 सेंट्स। तो पहले मैं यहाँ पर सी पार्ट में इस नंबर को लिख लेता हूं, वो है 10.982 डॉलर्स, और इसको आपने राउंड ऑफ क्या करना है, नियरेस्ट 10 सेंट्स, 10 सेंट्स। अब यहां पर भी आप इस जो है ना नंबर को समझे, इस नंबर में भी जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है ना वो होल पार्ट है, उसको हम होल पार्ट ही बोलेंगे जैसे ऊपर का है, लेकिन इधर क्योंकि करेंसी की सूरत में लिखा हुआ है तो करेंसी में जो डेसिमल से पहली चीज लिखी होती है वो हमेशा डॉलर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये आपके डॉलर्स हैं। और डेसिमल के बाद जब भी कोई करेंसी लिखी होगी इस तरह के फॉर्मेट में, तो जो डॉलर्स के बाद यानी डेसिमल के बाद जो चीज लिखी होती है वो आपके सेंट्स होते हैं, इनको आप सेंट्स बोलते हैं। अब उन्होंने नियरेस्ट 10 सेंट्स का, इससे क्या मुराद है, अब यहां पर आप इस चीज को समझिएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा हो तो डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है ना इसको हम बोलते हैं कि ये 10th प्लेस पे है। किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। उसके बाद वाला जो डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं कि ये किस प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है, ये आपके पास 100th प्लेस पर है। और उसके भी जो बाद वाला होता है इसको हम बोलते हैं ये 1000th प्लेस पे है, 1000th, इसके एंड पे टीएच आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपको वो कह रहे हैं ना नियरेस्ट 10 सेंट्स, तो ये जो 9 है ना ये रिप्रेजेंट करता है नियरेस्ट 10 सेंट्स को, इसको ही आप बोलेंगे कि ये आपके नियरेस्ट 10 सेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक आपने राउंड ऑफ करके दिखाना है। अब देखिए जहां तक करना होता है मैंने आपको बताया हमेशा उसके राइट वाले डिजिट को देखेंगे, उसको आप सर्कल कर दीजिएगा। अब अगर राइट वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हुआ, जिस तरह ऊपर रूल बता चुका हूं, तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, और अगर 5 से छोटा हुआ सर्कल किया हुआ डिजिट तो पिछले वाले डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। अब यहां पे सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से बड़ा है, वो 8 है, तो पिछले डिजिट में 1 ऐड करेंगे। अब पिछला डिजिट 9 है, अब जब आप 9 में 1 ऐड करेंगे ना तो वो क्या बन जाएगा 10। अब ये पूरा 10 नहीं आप यहां पर लिख सकते, इसको लिखने का एक तरीका होगा, और वो तरीका क्या है कि ये जो 10 का 0 है ना ये आप हमेशा इस 9 की जगह पे लिखेंगे जिसको आपने चेंज किया होगा, 10 बनाया होगा, और ये जो एक्स्ट्रा 1 है ना ये उससे पिछले डिजिट में ऐड कर देंगे। अब यहां पर पिछला डिजिट जो है एक तरह का 0 है, आप 0 में 1 ऐड कर दें तो भी काम चल जाएगा, और इस तरह भी आप सोच लें कि आपने एक तरह का 10 में 1 ऐड कर दिया, तो 10 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11। दोनों तरीकों से आप सोच सकते हैं, आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का 1 मैंने इससे पिछले डिजिट में ऐड कर दिया, 0 में 1 ऐड कर दिया, वो कितना बन गया 1, और पहले वाला 1 वैसे था, ये 11 बन गया। यूं भी कह सकते हैं कि ये आपके पास 10 से 11 बन गया, 10 + 1 11 बन गया। ठीक है, और डॉलर तो वैसे का वैसे ही रहे, डेसिमल वैसे का वैसे ही रहा। अब यहां पर ये जो 8 है ना और 2 है इनको हम वैसे ओमिट कर देते हैं। हम देखें डेसिमल के बाद जो होते हैं ना, जो ट्रेलिंग जीरोस इनको बोलते हैं, जो डेसिमल के बाद जीरोस आ रहे होते हैं अक्सर औकात हम इनको नहीं लिखते, लेकिन ये चीज याद रखिएगा जब आप करेंसी लिख रहे होते हैं ना तो करेंसी का जनरल फॉर्मेट होता है XX.XX। ये जनरल फॉर्मेट ये ज्यादातर यूज किया जाता है कि यहां पर हमेशा 2 डिजिट्स में या जो भी होते हैं आपके डॉलर्स लिखे जाते हैं, और यहाँ पे आपके जो है सेंट्स लिखे जाते हैं। तो मैं इसलिए यहां पर एक एक्स्ट्रा 0 लगा दूंगा ताकि ये इस फॉर्मेट जैसा दिखे कि ये आपके डॉलर्स हैं, और डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक चीजों को लिख रहे होते हैं, यूजुअली करेंसी है, तो इसलिए मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं कि ये आपके सेंट्स हैं। तो 11.00 हम लिख लेंगे, करेंसी के केस में सिर्फ हमने करना है, बाकी जगह पे हमें इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, आप इसको अगर $11 भी कंसिडर कर लेंगे या 11.0 भी कह लेंगे तो भी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ वाला मामला है, करेंसी को लिखना भी है, तो प्रॉपर्ली मैं उसको इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका सी पार्ट। अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है 6.489 किलोग्राम को आपने नियरेस्ट 1/100 किलोग्राम तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो पहले मैं इस नंबर को लिख लूं यहां पर, डी पार्ट में वो क्या है 6.489
किलोग्राम्स, और इसको आपने राउंड ऑफ करके दिखाना है नियरेस्ट 1/100। ऐसे ही मेंशन था, अगर मैं ऊपर से देख लूं बिल्कुल ऐसे ही मेंशन था, और ये भी किलोग्राम्स में। अब देखिए जहां तक आपने उसको राउंड ऑफ करना होता है ना, पहले उसको समझिए। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, जब भी इस तरह कोई चीज लिखी है कि नियरेस्ट विद नियरेस्ट टू सम फ्रैक्शन राउंड ऑफ करें, तो आप उस फ्रैक्शन को कोशिश करिएगा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, कभी कभार वो ज्यादा बेटर पिक्चर आपको प्रोवाइड करेगा। तो 1/100 का मतलब क्या है? तो आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी हो जिसमें डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल लिखे हो, जैसे 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अब इधर नीचे जो 100 लिखा हुआ है ना, इसके 2 जीरो से याद रखिएगा, इसके 2 जीरो से मुराद है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, और वो जो 2 डिजिट्स होते हैं वो कहां से आते हैं? हमेशा आपके न्यूमरेटर से आते हैं, और अगर न्यूमरेटर में कोई डिजिट कम पड़ रहा हो तो उसकी जगह पे 0 लगा देते हैं। नीचे 2 जीरो का मतलब है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, एक तो ऊपर लिखा हुआ है 1 वो लिख लें, और एक कम पड़ रहा है वो इधर पीछे बिल्कुल स्टार्ट में हमेशा लगाते हैं, ये स्टार्ट में आप उसकी जगह 0 लगा दें। डेसिमल से पहले आप 0 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, तो ये एक तरह का बन जाएगा 0.01 किलोग्राम। इसको आप खुद भी डिवीजन करते तब भी आपको ये आइडिया मिल जाता। तो इसका मतलब वो आपको कह रहे हैं कि आपने इस नंबर को नियरेस्ट 0.01 किलोग्राम तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। अब अगर आप इधर ऊपर देखें, यहां पे एक पहला सवाल गुजरा है, इधर 0.1 तक करना था, तो मैंने आपको कहा इसका मतलब ये लिया जाएगा कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक, पहले डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब इधर भी आप ऐसी चीज सोचेंगे, तो यहां पे 1 2 है ना, तो एक तरह का आप सोचेंगे कि डेसिमल के बाद दूसरे डिजिट तक आपने राउंड ऑफ करके लिखाना है, या 2 डेसिमल प्लेस तक भी आप कह सकते हैं समझने के लिए। तो यहां पर देखें डेसिमल के बाद पहला डिजिट 4 है, दूसरा डिजिट 8 है, यानी यहां तक वो राउंड ऑफ करने को कह रहे हैं। तो जहां तक करने को कह रहे होते हैं उसके हमेशा राइट वाले डिजिट को देखते हैं। अब राइट वाला जो डिजिट है वो उसके लिए वही रूल होगा जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, कि अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, और अगर वो 5 से छोटा है तो पिछले डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी ये बन जाएगा 6.4, और 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। और ये डेसिमल वाला केस है, ये जो एंड पे सर्कल किए हुए डिजिट और बाकी डिजिट होते हैं उनको ओमिट कर देते हैं, ये करेंसी तो है नहीं, तो इसलिए आपने बाकी 9 को ओमिट कर देना है, छोड़ देना है, लीव कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.49 किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी इस तरह लिखा है आपने डिजिट्स काउंट कर लेने हैं, उतने डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करना होता है। करेंसी में मैंने आपको बता दिया, कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है, और बाकी तो रूल्स मैं आपको स्टार्ट वाले क्वेश्चन में समझाता आ रहा हूं। तो उम्मीद है आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।